फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा फोर्थराइट। फोर्थराइट आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है खरा या मुंह पर बोलने वाला, यानी कि जो पर्सन बहुत ही कैंडिड यानी कि ईमानदार होता है, जो एकदम से मुंह पर बोल देता है जो भी बात है, उसको फोर्थराइट बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा आपका फ्रैंक, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि एकदम किसी भी बात को मुंह पर बोलने वाला, एंड इंजीनियस। सो आपको याद रखना है फोर्थराइट की सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फ्रैंक यानी कि ईमानदार, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंजीनियस। एंटोनिम हो जाएंगी सीक्रेटिव या रिजर्व, यानी कि जो मुंह पर नहीं बोलता है, रहस्य को बनाए रखता है, उसको हम सीक्रेटिव या रिजर्व बोलते हैं। ये फोर्थराइट का एंटोनिम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है फोर्थराइट का मीनिंग क्या होता है? खरा, मुंह पर बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, ईमानदारी से बात को कहने वाला, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थराइट, फ्रैंक, कैंडिड, इंजीनियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 45। 45 वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है किलेबंदी करना या मजबूत करना, यानी कि किसी भी चीज़ को या तो बिल्डअप करना या किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना, मजबूत करना किसी चीज़ को। सिनोनिम हो जाएंगे सेक्योर, brace, entrench, build up and protect। secure, brace, entrench, build up, protect। एंड एंटोनियम क्या हो जाएंगे? जब 45 का मतलब है मजबूत करना, तो एंटोनियम अपोजिट क्या होगा कि किसी भी चीज़ को या तो नुकसान पहुंचाना या किसी चीज़ को कमज़ोर करना। सिनोनियम तो थे आपके सेक्योर, ब्रेस, एंट्रेंच, बिल्ड अप एंड प्रोटेक्ट। एंटोनियम हो जाएगा हार्म, लेट गो, हर्ट एंड लूजन, यानी कि कमज़ोर होना या कमज़ोर करना, हार्म आपके एंटोनिम हो जाएंगे। एंड आपको याद रखना है 45 क्या होता है? किलेबंदी करना, यानी कि इस चीज़ को बिल्डअप करके रखना, एंड प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है वीरता या शौर्य। फोर्टिट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज़ में ब्रेवरी, यानी कि जब कोई काम बहुत ही वीरता के साथ होता है, शौर्य का कार्य होता है, करेज का वर्क होता है, उसको हम फोर्टिट्यूड कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथ, रिसोल्यूशन, ब्रेवरी एंड करेज। एंटोनिम हो जाएंगे जब फोर्टिट्यूड का मतलब होता है वीरता, शौर्य यानी कि करेज से जो वर्क किया जाता है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डरपोक, क्योंकि फोर्टिट्यूड तो होता है वीर, जो काम वीर लोग करते हैं, वीरता से करते हैं, तो ये हो जाएगा एंटोनिम टिमिडिटी, यानी कि कायरों की तरह कार्य करना या डरपोक, इनफर्मिटी। सो आपको याद रखना है फोर्टिट्यूड तो होता है वीरता, शौर्य, एंड एंटोनिम तो हो जाएगा टिमिडिटी या इनफर्मिटी, यानी कि जो काम एकदम दबे तरीके से होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं डरपोक, वीरता वाला कार्य नहीं होता है, उसको हम टिमिडिटी कहते हैं, इनफर्मिटी कहते हैं। सो फोर्टिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? वीरता या शौर्य। फोर्ट्यूशियस। फोर्ट्यूशियस क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है एकाएक या अनियोजित। सिनोनिम हो जाएंगे कैजुअल, चांस, एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड, यानी कि कोई भी चीज़ जब आपको अचानक से देखने को मिलती है या आप अचानक से उसको प्लान करते हैं, अनप्लान्ड है, सो एक्सीडेंटल है, तो उसको हम फोर्ट्यूशियस कहते हैं। सॉरी, इट्स फोर्ट्यूशियस। सिनोनिम हो जाएंगे कैजुअल, चांस, एक्सीडेंटल एंड अनप्लान्ड। एंटोनिम हो जाएगा प्लान्ड, यानी कि जब कोई चीज़ पहले से ही प्री प्लान्ड होती है। डेलिब्रेट भी आपका एंटोनिम हो सकता है फोर्ट्यूशियस का। सो आपको याद रखना है फोर्ट्यूशियस होता है एकाएक या अनियोजित, जिसके बारे में आप पहले से आपने प्लान नहीं किया हुआ है, एकदम से आपका प्लान बनता है। एंटोनिम हो जाएंगे प्लान्ड या डेलिब्रेट। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होता है आगे बढ़ना या सहायता करना। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगी? एडवांस्ड, एक्सपीडाइट, एड, प्रमोट। एड, हेल्प, प्रमोट, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे।
एंटोनिम हो जाएगा हिंडर या इम्पीड। सो फॉरवर्ड क्या होता है, आगे बढ़ना या किसी की मदद करना, सहायता करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉसिलाइज। फॉसिलाइज वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पथराना या रूढ़िवादी होना। जब आप रूढ़िवादी हैं सो उसी को क्या कहते हैं, फॉसिलाइज कहते हैं। सो एमलगमेट, पेट्रीफाइड, एंटिक्वेटेड एंड आर्केइक आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा जब आपका फॉसिलाइज का मतलब होता है रूढ़िवादी होना या पथराना। सो एंटोनिम हो जाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, यानी कि जिसकी जो सोच है वो रूढ़िवादी नहीं है, सॉफ्टन है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाई, सॉफ्टन, सूथ। एंटोनिम क्या हो जाएंगे फॉसिलाइज की, लिक्विफाई, सॉफ्टन, सूथ, क्योंकि फॉसिलाइज होता है रूढ़िवादी। एंड इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, सॉफ्टन, सूथ एंड लिक्विफाई। सो आपको याद रखना है फॉसिलाइज क्या होता है, रूढ़िवादी होना या पथराना। एमलगमेट, पेट्रीफाइड, एंटिक्वेटेड, आर्केइक। नेक्स्ट वर्ड है फॉस्टर। फॉस्टर वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पालना या बढ़ाना, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना या किसी भी चीज़ को बढ़ाना। आपका फॉस्टर का मीनिंग होता है, सिनोनिम हो जाएंगे नॉरिश, रेयर, प्रमोट, कल्टीवेट, यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ाना, किसी भी चीज़ को पालना। एंटोनिम हो जाएगा रुइन, यानी कि डेस्ट्रॉय, अपरूट। जब आपका फॉस्टर का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, तो एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, रुइन, डेस्ट्रॉय, अपरूट। फाउल, फाउल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है दूषित करना। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अनक्लीन, स्टिंकिंग, रैंक, पॉल्यूटेड। एंड एंटोनिम हो जाएगा क्लीन या फ्रेश, क्योंकि फाउल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दूषित करना, गंदा करना, अनक्लीन करना। पॉल्यूटेड, रैंक, स्टिंकिंग। एंटोनिम हो जाएंगे क्लीन या फ्रेश, टिडी, नीट एंड क्लीन। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है कमज़ोर या जीर्ण शीर्ण, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत कमज़ोर होती है उसको हम फ्रेगाइल बोलते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा वीक, ब्रिटल, फीबल। फीबल वर्ड आपका वीक के लिए यूज़ होता है, आपको याद रखना है इनफर्म। एंड एंटोनिम हो जाएंगे फ्रेगाइल के स्ट्रॉन्ग या स्टडी, क्योंकि फ्रेगाइल होता है जो कमज़ोर होता है या कार्य करने की क्षमता कम होती है। सो एंटोनिम आपकी फ्रेगाइल के होंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन या स्टडी। फ्रैंक, फ्रैंक होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है स्पष्टवादी या खरा। सो सिनोनिम हो जाएगा कैंडिड, सिंसियर, इंजीनियस या फिर ओपन, यानी कि जो एकदम बात को बोल देता है। देखिए आज हमने फर्स्ट लेटर भी क्या पढ़ा था, फर्स्ट वर्ड पढ़ा था हमारा, इट्स वर्ड नॉट लेटर। फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था फोर्थराइट, उसका मीनिंग भी क्या था, खरा या मुंह पर बोलने वाला। उसके सिनोनिम में हमने फ्रैंक ही फर्स्ट वर्ड पढ़ा था, एंड फ्रैंक ही हमारा यहाँ पर है, इसका मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी या खरा। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कैंडिड, सिंसियर, इंजीनियस, ओपन, यानी कि जो एकदम साफ बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंटोनिम हो जाएगा सेक्रेटिव या हाइडिंग, यानी कि छिपाने वाला या रहस्य बनाए रखने वाला। एंड रिजर्व्ड भी आपका इसका एंटोनिम हो सकता है। फ्रॉडड्यूलेंट, फ्रॉडड्यूलेंट क्या होता है, फ्रॉडड्यूलेंट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है धोखेबाज या कपटपूर्ण। सो सिनोनिम हो जाएगा डिसाइटफुल, डिसेप्टिव, फॉल्स, फॉनी, क्रूड, शैम। सो ये जितने भी वर्ड हैं आपकी फ्रॉडड्यूलेंट की, डिसीटफुल, किसी को धोखा देना या किसी के साथ कपट करना, डिसेप्टिव, फॉल्स, फॉनी, क्रूड एंड शैम, सिनोनिम हो जाएंगे आपकी फ्रॉडड्यूलेंट के। एंटोनिम हो जाएगा फ्रैंक, ऑनेस्ट, रियल, सिंसियर, यानी कि जो स्पष्ट बोलता है, ईमानदार है, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे फ्रॉडड्यूलेंट के। फ्रैंक, ऑनेस्ट, रियल, सिंसियर, यानी कि कोई भी दिखावा नहीं है, एकदम स्पष्ट बोलता है। फ्रेजल, फ्रेजल आपका होता है घिसा होना या थकना, कोलैप्स, रैग, इनर्वेशन, रेमनेंट, लेस्क्यूड एंड श्रिप, यानी कि घिसा होना या थकना। एंटोनिम हो जाएगा विगर, एक्टिव भी इसमें आपका हो सकता है, यानी कि जो फुर्तीला है, काम को अच्छे से करता है, क्योंकि फ्रेजल होता है थका होना, घिसा होना। सो कोलैप्स, रैग, इनर्वेशन, रेमनेंट, लेसिट्यूड एंड शिट, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे फ्रेजल के। एंटोनिम हो जाएगा विगर, वेग्योर या फिर एक्टिव, यानी कि जो काम को तेज़ी से करता है। फ्रीडम, फ्रीडम होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, बहुत कॉमन वर्ड है, नाउन होता है, सिनोनिम हो जाएगा एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, एग्जैम्पशन, पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
एंटोनिम हो जाएगा कैप्टिविटी, इम्पोर्टेंस, वीकनेस यानी कि कमजोरी, इनएबिलिटी यानी कि अयोग्यता एंड एक्सट्रीम। सो फ्रीडम का मीनिंग आपको याद रखना है स्वतंत्रता या आज़ादी। ये वर्ड्स भी आपको अच्छे से लर्न रखने हैं। एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, एग्जेम्पशन, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी सिनोनिम हो जाएंगे फ्रीडम के, देखिए रिलेटेड है ये सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम हो जाएंगे कैप्टिविटी, इंपॉर्टेंस, वीकनेस, इनएबिलिटी एंड एक्सट्रीम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रीज। फ्रीज होता है वर्ब, इसका मतलब होता है जम जाना, यानी कि किसी भी चीज़ का जम जाना। जैसे आइस हम फ्रीजर में रखते हैं वो जम जाती है, उसी से आपका वर्ड बना है फ्रीज, यानी कि किसी चीज़ का जम जाना। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? चिल, सॉल्टी, सॉलिडिफाई, नम्ब, कॉन्जेल। एंड एंटोनिम हो जाएगा मेल्ट या लिक्विफाई, यानी कि किसी चीज़ का पिघल जाना, मेल्ट हो जाना या फिर लिक्विफाई होना। सो फ्रीडम तो था स्वतंत्रता या आज़ादी, एंड फ्रीज FREEZ, आपको ये वर्ड याद रखना है क्या होता है? जम जाना। चिल, सॉलिडिफाई, नम, कॉन्जेल सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा मेल्ट यानी कि पिघल जाना, लिक्विफाई हो जाना, लिक्विफाई हो जाना। सो फ्रीज क्या होता है? जम जाना। सो ये वर्ड आपको अच्छे से लर्न रखने हैं क्योंकि ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। सो ऐसे ही मेरे साथ आप वोकैबुलरी लर्न करते रहिए। थैंक यू सो मच।